बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब कबरा तेरो घर कंदला में ई जगह शायद भुलाना। वायु में स्पंदन को आहूत नहीं करना है, उसमें स्पंदन है। अग्नि में ऊष्मा को आहूत नहीं करना है, सर्वत्र उसमें ऊष्मा है। फूलों में खुशबू को कहीं से आहूत नहीं करना है, उसमें है। आत्मा को आनंद के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आनंदमय है। तभी साहब एक बात कह रहे हैं, कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना। हे आत्मा, तू आनंद कुंड में रहने वाली है, तुम इस जगत में भूले हो। आज के युग में लोग भक्ति और ज्ञान पदार्थ की तरफ चलने वाले को पिछड़ा हुआ मानते हैं। वाह क्या बात है। और जो मदादी पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें वो हाई फाई आदमी जानते हैं। यूरोप में कैबरे डांस, कई बीचेस है ऐसे, समुद्र के बीच में टापू, जहां डांस कंप्लीट नेकेड होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छी चड्डी पहनी हो, थोड़ा सा कलर लगा देते हैं बस उन जगहों पर। जो अपने को हाई फाई मानते हैं वो उन होटलों में जाकर रुकते हैं। इजी मनी आई ना उनके पास, और अपने को हाई फाई मानते हैं। जगत की नजर में भगत गया और भगत की नजर में जगत गया। मुझे आश्चर्य होता है, हम एक जटिल युग में जी रहे हैं। एक व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, आप सोचें कि हम कितने जटिल युग में हैं। वो कह रहा है मैंने 300 स्त्रियों से संभोग किया है। अब भाई साच कहो तो मारन ढाई झूठ कहा नहीं जाए, संतो झूठे जगपति आई। और वो आदमी ये शान से बोल रहा है, संकुचित होकर नहीं बोल रहा है। एक समय था भद्रजन और ज्ञानी लोग जो एक स्त्री के अतिरिक्त अन्य से संबंध रखता था उसको छिनरा बोलते थे। और जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किससे संबंध स्थापित करती थी उसको छिनार बोलते थे। आज छिनरे लोग बड़े उत्साह और बल के साथ कह रहे हैं कि हमने 300 और स्त्रियों के साथ संभोग किया। आप विचार करें हम कैसी परिपाटी में अभी जी रहे हैं। मैं पशुओं पर एक उदाहरण देता हूं। आज मैं फिर ये प्रसंग उठा रहा हूं, माफी चाहता हूं। मैं आलोचक नहीं हूं, विचारक हूं। साहब ने आदमी को बहुत लताड़ा है। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था वेदव्यास से। युधिष्ठिर ने पूछा था किन गुणों को धारण करने से मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है। वेदव्यास जी ने उत्तर दिया था जो हमेशा सत्य का अनुकरण करता है, कभी किसी जीव को नहीं मारता है, जिसका आचरण उज्जवल है, अकारण किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता है, जो ब्रह्म में हमेशा अपना कंसंट्रेशन रखता है, वो ब्राह्मण है। आगे वो बता रहे हैं
बड़ा सुंदर उल्लेख कर रहे हैं। कह रहे तीतरी से ऋषि तीतरी जाए और चंडालिन से विश्वामित्र, विश्वामित्र चंडालिन से जाए और वशिष्ठ जी वेश्या से उनकी उत्पत्ति हुई। अभी यहां पर वेदव्यास क्या करें, यद्यपि इनकी माता ब्राह्मणी नहीं थी, लेकिन ये सब अपने उत्तम कर्मों के कारण ब्राह्मण कहलाए गए। दोने से द्रोणाचार्य, ब्रह्मा स्वयं कमल से उत्पन्न। यहां व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है अपना युधिष्ठिर को। आज आचरण करने वाले आदमी को पिछड़ा मानते हैं क्योंकि बहुतायता बढ़ गई अपराध और गलत कर्म करने वालों की। मैं यहां यह प्रसंग इसलिए उठा रहा हूं, इंसान भौतिक सुखों के लिए भागीरथी प्रयास कर रहा है बहुत, लेकिन संसार के पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुख मिश्रित दुखाभास है। ये रुई लपेटी आग है, रुई ऊपर से कोमल है और आग उसके अंदर रखें तो तरह तरह के लोग होते हैं। हमारे साथ में, ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, 52 साल पहले की। एक लांगरी था, बड़ा क्रूर था। तो उस समय आर्मी पर कोई अटैक, फिदाइन अटैक नहीं होता था, आतंकवाद नहीं था, सिर्फ तार लगाकर घेराबंदी कर लेते थे बस। तो 2-4 गांव के कुत्ते आ जाते थे जिस दिन मांस होता था। वो लांगरी क्या करता था, और सुअर भी घुसाते थे भोजन की तलाश में। वो कुत्तों को बुला करके थोड़ा कुछ देना, ऊपर गरम तेल फेंक देता था। कुत्ता बहुत विदारित होकर के रोता हुआ भग जाता था। कौए को कैसे पकड़ता था, ये वृत्तियां क्यों होती है, मैं इस पर थोड़ी आपसे बात करूंगा। एक पतीला यूं रखता था एक डंडे पर ऐसे, और डंडे में रस्सी बांधता था, और पतीले के नीचे चावल वगैरह ये फुलके तोड़कर डालता था। जैसे उसमें पक्षी आ जाते थे वो रस्सी खींचता था। अब वो पक्षी अंदर बेचारा कैद हो गया। फिर उस कौए को क्या करता था, दोनों टांगे बांधकर पेड़ में लटकाता था। यानी स्वभावन हिंसक वृत्ति का था। एक दिन एक सुअर को क्या किया, उस समय पक्के कोयले से भोजन बनता था, अंदर पक्के कोयला अंगार, ऊपर से गीला आटा रखा और सुअर के पास फेंका। सुअर, उसको तो पता नहीं था, वो आटा जानकर खा गया, निगल गया। मानेंगे थोड़ी दूर जाकर तड़प 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 करके वहीं गिर गया। ये क्या है, मनुष्य की वृत्ति है क्या? आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम। ये हिंसक वृत्ति मनुष्य के कुकर्मों के कारण से उत्पन्न होती है। यही तो वशिष्ठ जी राम जी को भी बोले हैं, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, जिसका हृदय अनिष्टकारी कर्मों को करता है, जो आगे अभिष्ट उसका उत्तम नहीं होता है। इसलिए मनुष्य सांसारिक चीजों से, इन्हीं विषय भोगों से आनंद खोज रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। वाह, रुई लपेटी आ गए। बहुत जतन सुख के किए, आप संसार में सुख प्राप्ति नहीं कर सकते, है ही नहीं इस संसार में सुख। पर मृगा जैसे दूर मरुस्थल में जहां जमी आसमान मिलते देखता है, एक दृश्य बनता है जलाशय का, उसे भ्रमवश जलाशय मानता हुआ दौड़ता जाता है।
जैसे दौड़ता जाता है वो मृग मरीचिका भी उसको कहते हैं, वो दूर होती जाएगी और दौड़ते दौड़ते प्राणों को त्याग देता है, पिपासा और बढ़ जाती है। इस तरह मनुष्य पूरे जीवन सुख की तलाश करता है। और इस तरह के लोग फिर क्या है, राक्षस वृत्ति के होते हैं। जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं, जो सहज सरल हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। मुझे इसका अच्छा अनुभव है, उसे परेशान करते हैं, क्योंकि कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे उसकी बुद्धि का निर्माण होता जाता है, इसलिए वो शुभ अशुभ ये सोचने में सक्षम नहीं होता है। बंधुओं, इस प्रकार से वह क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वशिष्ठ जी, आप सुनिए। ऐसा कोई दुख जिससे संसारी मनुष्य ने भोगता हो, यदि इस दुरंत विषय रूपी विशुष्का की चिकित्सा न की जाएगी तो ये शरीर घोर नरक में जाकर दुख भोग करेगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, उन्हें वहां पत्थरों का भोजन मिलता है, खगों से शरीर के टुक टुक किए जाएंगे। आपने कई बार, मेरे भाइयों, इस पर चिंतन करना है। कई बार नर्क स्वर्ग के आपने कैलेंडर भी देखे होंगे, वशिष्ठ कह रहे, खग तलवार को कहते हैं, बोलते शरीर के टुकड़े किए जाएंगे, भारी भारी पत्थर की शिला ऊपर घेरी जाएगी। हाँ, उसके ऊपर से, और आप देखते हैं शुभ कर्म भी 1000 गुना बढ़ते हैं, अशुभ भी 1000 गुना। आप एक मक्की का दाना बोते हैं ना, तो एक दाना बोया ना, उसके देखिए कितनी छल्ली में कितने दाने हो जाते। इस तरह ये विकसित हो जाते सब कर्म। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। भाइयों बहनों, विचार करके कार्य करना। अग्नि से शरीर जलाया जाएगा, सर्दी में बर्फ से स्नान कराया जाएगा, कैंची अथवा किसी और से अंग कतरे जाएंगे और चंदन के समान शरीर घिसे जाएंगे। कृपाण सम पहने पत्रों के युक्त वनों में दौड़ाए जाएंगे। वह ऐसे सूल होंगे, उस पर दौड़ाए जाएंगे। वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं ये बात। संपूर्ण अंग काष्ठ यंत्र में दबाए जाएंगे, जलते हुए लोहे की जंजीरों से शरीर बांधे जाएंगे। ये कैसी विभत्स यंत्रणाएं हैं। इन यंत्रणाओं के आगे तो भाई तालिबान वाले भी आ जाएंगे, आईएस वाले भी। और कांटों की झाड़ू अंग पर फेरी जाएगी। आज भी संवाद में आता है, शास्त्रों में भी आता है, जिस समय धर्मराय को कोई भी निर्णय करने में दिक्कत होती है तो पता है वो 3-4 ऋषियों को बुलाते हैं। पहला गौतम ऋषि को, वो न्याय शास्त्र के रचयिता है। गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र बनाया था। और वशिष्ठ जी को, परम धर्मवेता, और वेदव्यास जी को धर्मराय अपनी दरबार में बुलाता है। आप कहेंगे कहां से बुलाता है? याद रखना, इस संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। आप कहेंगे नाशवान कह रहे हो एक जगह, और एक जगह आप कह रहे हो कुछ भी नष्ट नहीं होता। रूपांतरण होता है। यह पूर्ण संपूर्ण संसार शून्य से उत्पन्न है। सुनिए,
फुर्ती लय हो जाती है जल में, कहाँ खत्म हो गई, जल का रूप बन गई, जल से ही उत्पत्ति है इसकी। जल अग्नि में समाहित हो जाता है। आप देखें, पानी को आप रखिए आग पर, 1 लीटर पानी रखो, आधे घंटे के अंदर वाष्प बन के उठ जाता है। क्योंकि वो जल है, दो गैसों का मिश्रण है जल। इस तरह अग्नि को वायु बुझा देती, अपने में समाहित कर लेती, वाह समाहित हो गया। वायु को आकाश विलोम कर देता है। कैसे विलोम कर देता है? जैसे नमक को जल अपने में विलीन कर देता है और आकाश शून्य में समाहित हो जाती है। इसलिए शून्य ही एनर्जी है। अब एक बेवकूफ कह रहा था शून्य मतलब जीरो, नथिंग, और हर वर्ड तो शून्य से ही निकलेगा ना। आप कलम रखो ना, पहले शून्य बनेगा, चाहे कोई भी अक्षर बनाना है पहले शून्य बन जाएगा। इस तरह रूपांतरण ही पीड़ा है, कष्ट है। आत्मा अपने स्वरूप को कभी नहीं खोती है, इसलिए स्थिर और नित्य और सत्य है। जो वस्तु अपने का स्वरूप खो लेती है वो अनित्य है। जो वो उसका आदि भी नहीं है, प्रारंभ नहीं है उसका, तो वर्तमान उसका सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए जगत है रैन का सपना। हम स्वप्न में कई चीजें देखते हैं, जागने पर उनका अस्तित्व कुछ नहीं होता। यहीं पर साहब भी यही बात कह रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। अग्नि की ज्वाला से निकलते ही हुए अनगिनत युद्ध के बाण शरीर पर बरसाए जाएंगे। उनसे बचने के लिए कोई उपाय नहीं। छाया और जल के बिना गर्मी को काटना पड़ेगा। शीत ऋतु में शीतल पानी की धारा निरंतर देह पर छोड़ी जाएगी। वो कैसे दुख है ये? आप ये मत कहना कि ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोकर गवाता है। आप देखिए, नींद में भी आपको पीड़ा और वो दुख वैसा ही एहसास होता है, और विषय भोग का आनंद भी वैसा ही अनुभव होता है जैसे सदैव होता है। सिर छेद दिए जाएंगे। सुख की निद्रा को स्वप्न में भी न मिलेगी। मुख से ऐसी रीत से बंद किया जाएगा जिससे श्वास भी न लिया जा सके। संपूर्ण अंग ऐसे छिन्न भिन्न किए जाएंगे, कोई काम के योग्य न रहे। इस प्रकार के अनेक कष्टों को भोगना पड़ेगा। हे राघव, इस संसार रूपी यंत्र में ऐसे सहस्त्रों भीषण कष्ट हैं जिससे इसकी कभी उपेक्षा करनी उचित नहीं है। दुनिया में कुछ लोग हैं जिनकी अलग कैटेगरी है। पहले लोग वो है जो कहते छोड़ो भाई, आगे किसने देखा है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, ऐश करो। वो इसको ऐश मान रहे हैं। भक्ति आदि की बातों को कहता है ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। बुद्धि इस तरह की होती है। उनको शास्त्रीय भाषा में पामर कहते हैं। दूसरे अज्ञानी होते हैं। पूर्व संस्कार के कारण वो अज्ञानी है। बालक के समान उनकी बुद्धि होती है। वो सत्य का विचार करने में सक्षम नहीं होते। तीसरे लोग वो है, उन्हें संसारी कहते हैं, जो संसार के कार्यों को करते हैं लेकिन किसी को कष्ट नहीं देते हैं। कभी कभी प्रभु का भजन भी कर लेते हैं, कभी कभी दान पुण्य भी कर लेते हैं, शुभ कर्म भी कर लेते हैं। और बहुत तेज नरवर थोड़े जगह हैं, वो बहुत कम है जिनमें जिज्ञासा है, उत्सुकता है, आत्म तत्व को पाने की भावना है, पर वो दब जाते हैं। कुंजड़न केरी हाट में हीरे का क्या मोल। कुंजड़ों की बाजार में हीरे की कीमत नहीं होती है, वो तो साग सब्जी बेचते। वाह, हीरा रतन की पोटरी बार बार ना खोल, जब आए रत्न पारखी तब हीरे का मोल। पर वो बेचारे क्यों दब जाते हैं? मैं उदाहरण देता हूँ।
इसलिए दब जाते हैं कि बहुतायता ऐसे पामर लोगों की ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो उसको, आपको मैं बताता हूँ, प्रारब्ध को पुरुषार्थ डोमिनेट करेगा ही करेगा। अगर बहुत उत्तम प्रारब्ध लेकर भी जन्म लिया है, कुसंग मिल गया ना, जब कुसंग मिल गया उसको पुरुषार्थ कुसंग का होगा, पापिष्ट होगा, तो प्रारब्ध दब जाएगा। इसलिए फिर ऐसे लोग पनप नहीं पाते हैं। वो ऐसे अनिष्टकारी लोगों के साथ में रह करके अपनी वृत्ति बदल देते हैं। बल बरवास नरक देहताता, हे गुरु, हे प्रभु, आप चाहें तो मुझे नरक का वास देना, दुष्ट संग बन जन देह विदाता, लेकिन मुझे दुष्ट का साथ नहीं देना, वो अत्यंत पीड़ादायक होता है। इस प्रकार के अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे। हे राघव, इस संसार रूपी यंत्र में ऐसे सहस्त्रों भीषण कष्ट है जिससे उसकी कभी उपेक्षा करना उचित नहीं है। सदैव शास्त्रों का विचार कर और ज्ञानवान पुरुषों का संसर्ग करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना है। यह तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, ऐसी समझ मूर्खता, यही महाज्ञान है। वृत्तियां ही मनुष्य को राक्षस और उत्तम बनाती है। उत्तम कुल पुलिस के अंशा नाती, रावण तो उत्तम कुल में जन्म लिए थे, महर्षि पलित्स के नाती थे, राक्षस क्यों कहा गया? रामायण तो खुद कह रहे हैं उत्तम कुल पुलिस के वंशा, पुलित्स ऋषि के अंश थे। लेकिन उन कुंठित, और देखिए क्या हुआ, 4 वेदों का, उसको वेदविद कहते थे, 4 वेदों का ज्ञाता था, पर देखो काम की वो लपट आई जिसके द्वारा अपना पूरा विनाश कर दिया। एक एक विभत्स दुश्मन आपके अंदर रह रहा है। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, मेहमान घटी समुद्र की जो, रावण बसे परोस। इन सब के साथ कुशलता चाहना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। ये अंदर बैठे हुए है, एक काम के कारण, वासना के कारण उसने सभी चीजों को नष्ट हो गई, उसके सब चीजें नष्ट हो गई। ऐसे असुर मेरे भाई घर में बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, इनसे सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। अब जो ऐसी बात बोलेगा उनको कहे पिछड़ा है। जिनको आत्मज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश प्राप्त हुआ है, वे शुद्ध बुद्धि वाले, कौतुक और आश्चर्य रहित उत्तम पुरुष इस संसार में ऐसे स्थित होते हैं जैसे ब्रह्म। तो कहते हैं ना, ये ब्रह्मनिष्ठ हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया। आत्मा में किसी भी चीज को आहूत नहीं करना, वो अपने में परिपूर्ण है। भाई हम शरीर के सुख के लिए इंद्रियों के विषय आहूत करते हैं ना। भाई मुंह का रस लेना है तो हम फिर रसीले पदार्थों को आहूत करते हैं। त्वचा का अगर आनंद लेना है गर्मी में तो हम लोग ऐसी लगाते हैं, और आंखों का आनंद लेना है तो नैना अभ्राम दृश्यों को हम देखते हैं। कानों का आनंद लेना है तो हम उस समय शब्द और मधुर वाणी को खोजते हैं, और नासिका का सुगंध का आनंद लेना, नासिका का आनंद लेना है तो सुगंध को खोजते हैं। पर ये सब क्षणिक है। वही फूल जो बहुत सुगंधित होते हैं, थोड़ी देर बाद वो बदबू देने लगते हैं। जब मुरझा जाते हैं तो सड़ जाते हैं, उनमें बदबू आ जाती है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, रुई लपेटी आ गए इस संसार में। संभलना, दुनिया से नहीं शर्माना। आप जब भक्ति करना है तो आप निश्चिंत होकर के स्मरण करना। ये परम ज्ञान की बात है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। बस सब में रहिए, हाँ कहिए हाँ जी हाँ जी भैया, रहते अपने हिसाब से चलना है, गुरु के शब्द पर चलना है।
अज्ञान से क्षीण होने पर जब ज्ञान रूपी मेघ का उदय होता है, तब श्रेष्ठ आत्म तत्व की प्राप्ति होने पर मनुष्य का इस संसार में भ्रमण सुख हेतु दुख का नहीं है। आत्मज्ञान संज्ञान ना आना, संसार का सबसे बड़ा ज्ञान ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। वो स्वती आपको आत्मज्ञान को आहूत करना नहीं है, इनवाइट नहीं करना है। आप में है प्रकट पर दिसत नहीं सदगुरु से इंसार। मृग नाभि कस्तूरी बसे खोजत फिरे बनमाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत में। तेरा साईं तुझ में है जो पहुपन में बांस, कस्तूरी का मृगजम फिरे सूंघता घास। फूलों में खुशबू आहूत नहीं करना निहित है, कस्तूरी में कहाँ से खुशबू को थोड़ी बुलाना है, आहूत नहीं करना, उसमें है। इस तरह आपके अंदर वो आनंद का खजाना भरा पड़ा है, लेकिन मृगा पूरा जीवन उस सुंदर महक को के कारण से बूटी बूटी सूंघता सूंघता मर जाता है। उसको ये नहीं पता चलता है ये सुगंध तो अपने है। उलट सुगंध नाम नाभि की लीनो, मन को भरम भुलायो। तो भाइयों, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। आत्म तत्व के प्रकट होने पर हृदय परमोत्तम शांति रस का उदय होता है और संपूर्ण वृत्तियां शांत रस का आस्वादन करने लगती है। तब अंतःकरण की अन्य वृत्तियां ब्रह्म रस का आस्वादन करती हुई समभाव युक्त हो जाती है, अर्थात जगत आत्मा है यही मालूम होने लगता है। और मन भी संचालित तो आपकी आत्मिक शक्ति से हो रहा है, उसका अपना अस्तित्व ही नहीं है, मन तो पंगु है। गजब है कि आत्मा उसको संचालित कर रही है और ये फिर इंद्रियों को वही ताकत दे रहा है। वो इंद्रियां फिर क्या कर रही है, वो इंद्रियां आपको इस संसार में भटका रही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संचालन भी आत्मा स्वयं अपनी शक्ति से कर रही है। ऐसे में तत्वज्ञानी संतों का इस संसार में भ्रमण सुख का ही हेतु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत दर्श दुर्लभ जग माही, कटे वृक्ष के ठूठे के समान अचेतन ये देह रथ है। हाँ, ये देह कटे हुए वृक्ष के ठूठे के समान, ये शरीर एक रथ है। इस रथ के 5 घोड़े हैं। इस रथ का सारथी मन है और इस रथ में सवार आत्मदेव है, वो पीछे बैठकर सो रहा है। इसलिए और मन और इंद्रियां इस आत्मदेव को अपने लक्ष्य से भटकाकर अनियंत्रित ले जा रही है। उठ जाग सवेरे बावरे, विषय रूपी पृथ्वी पर गमन करने वाली इंद्रियां रथ के अश्व है, वाह, रथ के घोड़े। आनंद रूपी आत्मा और यह रथ परमात्मा की ओर यह रथ जाता है। इस देह रूपी रथ का सारथी प्राणी शुद्ध होने पर भी समाधि समय में महान है। पाप रहित बुद्धि द्वारा आत्म तत्व के दर्शन होने पर यह जगत का ब्रह्म सुख की ही क्रीड़ा होती है। आत्मज्ञान सम कोई ज्ञान नहीं है और सुख भी नहीं है। आत्मा है ही आनंदमय, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका उल्लेख गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। इसलिए अपनी वृत्तियों को मनमुख लोगों के साथ में परिवर्तित नहीं करना है। आप सुमरण करना, कहे कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत होए। जहां तत्व की बातें हो, आदमी पर 3 चीजों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। पहला, देखने का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जब आप किसी फूल को देखते तो हृदय पुलकित नहीं हो जाता है। जब विष्ठा को देखते तो घृणा नहीं आ गई। एक
खींच नहीं उत्पन्न हो गई, इसका मतलब हमें देखने का असर पड़ता है। दूसरा, सुनने का। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। इस पर साहब ने कहा, वाणी मीठी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। उदाहरण के लिए, कहीं ऐसी कारण से ही क्रोध आता है और उस कारण की स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर क्यों चारी। अगर उस समय सिर्फ आप जाकर अगले को यूं कह देते ना, भैया गलती होगी क्षमा कर, बात ही खत्म हो गई ना। इसलिए जीवन मुक्त मनुष्य इस संसार में विचरण करता हुआ भी निर्लेप रहता है, आनंद में रहता है। जैसे ये जिह्वा न जाने कितने पदार्थों को, चिकनी चीजों को खाती है, लेकिन अपने को उसमें आत्मसात नहीं करती है। इसलिए भैया ये जगत स्वप्न है, जगत झूठा है, और आप देख रहे हैं चला चली का मेला है, इसमें आत्मसात न हो जाओ, सिर्फ अपने स्वरूप की ओर चलो और सिमरन की ओर चलो। सबसे, जैसे अंधकार को निवृत्त करने का सबसे उपयुक्त साधन ही प्रकाश है, इस तरह तत्व की प्राप्ति के लिए इन सभी इंद्रियों का निग्रह करने का उत्तम साधन ही सिमरन है। साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सिमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन सिमरन सब कछुना है, जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं रहा में। टेक्निकल बात है, आपका मन कभी कभी ऐसे अनिष्टकारी चीज़ों को सोचता है, कभी मुकदमे हैं, कभी और चीज़ें, कभी शत्रुओं के बारे में। तो जब आप चिंतन कर रहे हैं तो आप पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? भाई असर पड़ रहा है। इसका मतलब है आदमी पर चिंतन का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। इसके लिए कोई रीत नहीं है, सहज है। खावता पीवता जागता सोवता कहे कभी सो रहे माई। जब आप बाकी सब सकल पसारा मेट कर मन पावना एक कर एक, ऊंची सूरत को देखो पुरुष लेख। आपकी आत्मा की ऊर्जा इस समय पूरे संसार में फैली हुई है। ये पूरा विश्व आपको आत्मा की ऊर्जा है। चंद्र सूर्य भास आदि जो कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, ये सब आत्मा की ऊर्जा है। जब ये अपनी जगह आ जाएगी ना, तो ये बहुत बड़ी आनंदमय हो जाती है। बस कंसंट्रेशन, और ये सुमरन कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा आयाम है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि साहब, जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरन सबको सुना है। यही तत्व ज्ञान वशिष्ठ जी राम जी को भी दे रहे हैं भैया। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन से कही कि इंद्रियों का निग्रह कर, मन पर नियंत्रण कर, अन्यथा इस संसार में तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्म तत्व को जानने के लिए तुम्हें मन का निग्रह करना होगा और अपनी आत्मा को जानना। सबसे बड़ा बाधक ही आपका मन है। इससे कभी बेखबर नहीं होना। युद्ध करने वाला एक पल भी अपनी नजर नहीं हटाता है। एक पल नजर हटी तो गर्दन खस करके जमीन पर आ जा गिरेगी। इसलिए गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, पल पल ये सूरत संभालना। जगत के पदार्थों में इस सूरत को घूमने मत देना, इससे कुंठित होती जाएगी आपकी सुरती। और जब आप अपने में रहेंगे, बस पलट वजूद में अजब विश्राम है होए मौजूद, तो समझ पाए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहिब।